अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे घर पर किस तरह से दही जमाई जाए और दही को खट्टा होने से बचाने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की जाए और किस तरह से क्रीमी और थिक दही घर पर जमाएं। बाज़ार से तो वैसे थिक दही अब नहीं मिलता और खट्टा भी काफ़ी होता है कि बच्चे बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते। घर पे जिस तरीके से मैं दही जमाती हूँ, अगर आप जमाएंगे तो इंशाल्लाह दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा और बहुत क्रीमी और बहुत थिक होगा। तो उसकी टिप्स भी आपको बताते हैं। मेरे दही से जो मलाई उतर रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा दही कितना थिक है और कितना मज़ेदार लग रहा है। विंटर है तो विंटर में आपने दही जमाने के लिए भारी पैंदे का एक बर्तन ले लेना है और उसमें ये टॉवल एक लगा देना है। मेरा टॉवल ये दही वाला टॉवल है, इसलिए यह थोड़ा सा ख़राब भी है। तो इसमें टॉवल को सेट कर लें। दही जमाने का फेवरेबल टेम्परेचर जो है वो 30+ होता है, तो आपने कोशिश करनी है विंटर में आप 30+ को मेंटेन करके रखें। उसकी टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपने एक बाउल में गर्म उबलता हुआ दूध डालना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना। आपने अपनी फिंगर डाल के देखनी है कि आप इसकी हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नीम गर्म लगेगा। अब हम लगाएंगे इसमें दही की जाग। टिप नंबर 1 यही है कि जाग बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। विंटर में 1 टीस्पून तक आप जाग लगा सकते हैं। समर हो तो बिल्कुल ही 1/4 टीस्पून जाग का लगाया करें। जाग जो है अगर ज़्यादा लग जाए तब भी दही जो है वो खट्टा हो जाता है, तो याद रखिएगा जाग बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। तो ये टिप नंबर 1 है, इसको आपने याद रखना है। टिप नंबर 2 ये है कि बहुत उबलते उबलते दूध में और गरम गरम दूध में भी जाग नहीं लगानी। अब आपने जाग जब लगानी है तो पहले 1 टीस्पून प्याली के अंदर मिक्स कर ले, अच्छी तरह से उसकी पेस्ट बन जाए, गुठली नहीं होनी चाहिए। और इसको दरमियान में डाल के हल्के हल्के से मिक्स कर दें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको ढाँप देना है और ये याद रखना है कि इसको चूल्हे के करीब तरीन रखें। विंटर है तो घर की गर्म जगह जो है वो किचन ही होता है और किचन में भी इसको चूल्हे के करीब तरीन रखें ताकि इसको जो है वो गर्माहट मिलती रहे और ये गर्म होता रहे। तो इस तरह से दही जो है वो इजीली जमेगा। आपको स्पेशली इसको किसी ऐसी जगह पे नहीं लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे आप इसको गर्म रख सकें। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, इस तरह से इसको अपने चूल्हे के करीब तरीन जो है वो रख देती हूँ ताकि चूल्हा इस्तेमाल होता रहे और दही को भी उसकी गर्माहट मिलती रहे। एक और बात याद रखिएगा, दही जिस बर्तन में लगाया हो उसको बार बार हिलाना नहीं है। जैसे ही वो हिलता जाएगा दही अच्छी तरह से जम नहीं पाएगा। और तीसरा एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है, चूल्हे जैसे ही अगर आपने चूल्हे पे चाय बनाई है या कुछ किया है और चूल्हा फारिग है लेकिन अभी गर्म है तो इस बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख दें। अगर आप इसी तरह से हीट को मेंटेन रखते हैं तो 5 से 6 घंटों में विंटर में भी दही जम जाएगा। 5 घंटे के बाद ढक्कन उठा के देखिएगा, दही को हिला के चेक करें। अगर वो जम चुका है तो उसको फ्रिज में रख दें। तो इस तरह से थिक दही तैयार हो जाएगी। 5 घंटे के बाद भी अगर आप दही जम गया हो और उसको हीट देते जाएंगे तो फिर वो पानी छोड़ देगा और खट्टा हो जाएगा। तो आपने एहतियात करनी है कि दही को 5 घंटे के बाद ज़रूर चेक करें कि वो जम चुका है या नहीं। होप यू लाइक्ड इट। टेक केयर।